सीमांचल के इस दुरुफ्ताद और पसमानदा दियार में इस बहुत अजीमुशान तालीमी इल्मी दर्सगाह कुर्तबा के इस बज़्म इफ्तिताह के सदर आली जनाब बाहुद्दीन मोहम्मद फैजी साहब, डाइस पे तशरीफ़ फरमा पीबी अब्दुल वहाब साहब, सैयद सादिक अली साहब, सैयद अब्बास अली साहब, मौलाना हज़रत अमजद रज़ा नूरी साहब, जनाब क़िबला मुफ्ती आरिफ साहब, केरला से तशरीफ़ फरमा जनाब भाई हारिस साहब, अय्यूब साहब, बिरादर अब्दुल लतीफ़ साहब, हमारे हमदम अरकान असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, डाइस पे तशरीफ़ फरमा कुर्ब जवार के बस्तियों से आए हुए इल्मी अहबाब और यहाँ पर बैठे हुए सभी इल्म दोस्त अहबाब, मेरे मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों, इस इदारे के अजीज़ तलबा और असातिज़ा और मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माँ बहनों और बेटियों, आज का दिन यकीनन है कि एक तारीख़ी दिन है कि हम और आप इस अंधेरे में एक ऐसे कारवां के साथ यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बहुत दूर केरल से हमारी तकलीफ़ को सुनकर समझकर हमारे इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करने के लिए कुर्तबा के नाम से एक शम्मा रोशन किया है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इनकी नेक काविशों को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहबाब को कि इन्होंने केरल से चलकर यहाँ जो काम किया है, अल्लाह इनके काम को कबूल ही नहीं फरमाए बल्कि आखिरत के नजात का सबील और जन्नत में इनके मकाम की बुलंदी का में और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा एक बड़े चैलेंज से दो चार है और इसमें किसी और ने नहीं बल्कि अपनी गलतियों ने हमें पहुंचाया है। ये बड़ा अजीब मसला है कि हम एक ऐसी आबादी, केरल की आबादी जिसकी ज़बान हमसे अलग है, जिसकी कुछ तहजीबी तफावुत है, हम उनसे मुखातब हैं, दी है वो दूसरी जगहों से हमको नसीब नहीं हो सकी। हम इसके लिए उनके ममनून मशकूर हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ जिस खुदाए जंगे बदर और जंगे वहद के मशवरे भी फरमाए और वहाँ पर दुश्मना हैं और समझते हैं, बेहतरीन तौर पर समझाते हैं। कुरान कहता है अफला यंजुरूना इलल इबल कैफा खुलकत व इलस समाई कैफा रफ़अत, तुम जमीन को नहीं देखते कि किस तरह फैलाई गई, ऊंट को नहीं देखते किस तरह बनाया गया, आसमान को नहीं देखते किस तरह बुलंद किया गया, जमीन को नहीं देखते किस तरह फैलाई गई, पहाड़ को नहीं देखते किस तरह जमाया गया। मुझे सिर्फ इसकी तशरीह कर लेने दीजिए। अरब में लोगों ने भैंस नहीं देखा, पैदा हुआ तो ऊंट देखा, बच्चे ने पिया उसका दूध, खाया उसका गोश्त, ओढ़ा उसका चमड़ा और फिर भी उसको ऊंट दिखाया जा रहा है। दरअसल कुरान मुकद्दस अरब के सहरा के बसने वालों को ऊंट नहीं दिखा रहा था बल्कि उसमें ऊंट के खिलकत पर गौर करने की दावत दे रहा है। आसमान नहीं बल्कि इल्मुल अफलाक पर तवज्जो देने की बात कर रहा है। जमीन नहीं, पहाड़ नहीं बल्कि इल्म जोग्राफिया, इल्म अर्जियात की तरफ दावत देता है। और आज मदरसे के फारिगीन जोग्राफिया और बहुत सारे जदीद उलूम से नाबलद हैं, उससे दीन को बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल जब जगा तब सवेरा, आज हम जगे हैं तो आज के दरमियान में दुनिया के सामने में कुरान को पेश करने के लिए, कुरान की दावत को पेश करने के लिए, आदम के बच्चों तक उसकी अमानत को पहुंचाने के लिए जरूरी है कि कुरान की बेहतरीन तौज़ीह और तशरीह की जाए। दुनिया में कोई किताब इकरा के नाम से शुरू नहीं हुई, कुरान का नुज़ूल इकरा से हुआ, लेकिन यह मिल्लत सबसे ज्यादा ला इकरा हो गई है। आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने हमारे इस तारीकी में रोशन चिराग जलाया है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे लोग इसकी